किसी के घर में दाखिल होने के आदाब। देखें, हमारी तरफ एक आम रिवाज है कि बस किसी के घर में भी दाखिल होने के लिए हम बग़ैर बताए, बग़ैर इतला दिए, बग़ैर इजाज़त लिए दाखिल हो जाते हैं, और ये जो है किसी की प्राइवेसी में मखल होना है। ठीक है, तो अल्लाह के रसूल ने इस बारे में भी हमें बताया है कि मिसाल के तौर पर किसी के घर में दाखिल होना हो, ठीक है, बेल बजाएं या बाहर खड़े होके कहें अस्सलामु अलैकुम अदखिल, कि क्या मैं सलाम करें और कहें क्या मैं दाखिल हो सकता हूँ। 3 दफ़ा सवाल करें, यानी 3 दफ़ा बेल बजा सकते हैं या ये सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा ये बेल बजा कर फिर बिल्कुल एन दरवाज़े के सामने ना खड़े हों कि कोई दरवाज़ा खोले तो आपको अंदर का सारा मंज़र नज़र आए, साइड में खड़े हों। ठीक है, इसके अलावा अगर इजाज़त मिले तो फिर अंदर जाएं, और अगर इजाज़त ना मिले तो फिर वापस लौट आएँ। अब देखें, ये चीज़ें कितनी इस्लाम में अच्छी बताई गई हैं, जिन पर हम अमल नहीं करते। हम क्या करते हैं, बगैर बताए चले जाते हैं, फिर बेल पे बेल बजाए जाते हैं, दिए जाते हैं, जब तक कि कोई खोलता नहीं है। और फिर कोई मसरूफ़ है, कैसा है, हम कहते हैं नहीं, हम तो बस वो गुज़र रहे थे, आना चाहते हैं, और चले जाते हैं अंदर। इस टाइम हो सकता है कोई प्राइवेसी हो, कोई घर में मसला हो, कोई मजबूरी हो, कोई अहम बात हो रही हो, कोई अहम टॉपिक हो रहा हो, किसी की तबीयत ख़राब हो। तो इस्लाम इन चीज़ों को मार्जिन देता है, और वो कहता है कि ठीक है, अगर कोई आता है तो पहले इजाज़त ले। और आप सल्लल्लाहु के ज़माने में भी ऐसा हुआ था, आपने आदाब बाकायदा सिखाए थे। इसके अलावा अगर कोई इजाज़त नहीं देता, कोई कहता है इस वक्त मैं बिज़ी हूँ, तो हम तो बहुत बुरा मुंह बना लेते हैं। हम कहते हैं ओहो देखा, बदगुमान हो जाते हैं, ये तो मुझसे मिलना ही नहीं चाहता, ये तो है ही ऐसा, ये तो है ही बहुत बुरा। ये तो भूल जाएंगे कि उसने 100 दफ़ा में मतलब हमारी मेज़बानी भी की हुई है या कुछ, बस उसको बुरा बना के उसकी बातें बनाएंगे, एक एक को बताएंगे फ़ोन पे जा कर के, जी वो देखें फ़लाने ने, मैंने बेल खोली, हालांकि वो घर पे था, हालांकि लाइट ऑन थी, हालांकि ये था, लेकिन उसने मुझे दरवाज़ा नहीं खोला। तो आप सोचें ना, हो सकता है वो उस वक्त कोई किसी ऐसे अनएवॉइडेबल काम में बिज़ी हो कि वो ना बुला सकता हो। और अगर आप वापस चले गए हैं तो अल्लाह का हुक्म माने, ये अल्लाह का हुक्म है ना, अल्लाह के रसूल का हुक्म है। कतादा कहते हैं कि एक साहब ज़िंदगी भर ये कोशिश करते रहे कि वो किसी के घर में जाने की इजाज़त मांगे और कोई इनको ना दे, और तो वो बग़ैर जो है उस पर ताने दिए और दिल बुरा किए वापस आएँ, ताकि वो अल्लाह का हुक्म मान सकें। तो ये किसी के घर जाने में भी के भी अदब आदाब हैं। इसी तरह अगर किसी को कॉल करनी है और जब मैसेज भेजा है, कोई अपनी किसी मसरूफ़ियत में बिज़ी है, कोई तबीयत नहीं ठीक, कोई और बात है, तो उसको एक मसला ना बना लें कि नहीं नहीं वो तो मेरे से मिलना ही नहीं चाहती, इसलिए नहीं सुना, इसलिए नहीं। भाई उस टाइम छोड़ दें, बार बार वैसे पहले भी ना दें, एक दफ़ा दे ली, हो सकता है उसने ना सुनी है, दोबारा कर दें, लेकिन बस इसके बाद नहीं। इसके बाद चंद दिनों बाद आप दोबारा कर सकते हैं, हो सकता है उस टाइम वो बिज़ी हो या कुछ हो, लेकिन उसी टाइम पे उसको किसी भी इंसान को तंग और परेशान ना करें। तो ये बहरहाल अल्लाह ताला के रसूल ने हमें आदाब सिखाए हैं कि पहले इजाज़त लें फिर दाखिल हों।